आइए एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत पर चर्चा करते हैं जिनकी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन मुगल बादशाहों के किस्से तो हम सब ने सुने हैं, है ना? लेकिन मुगल रानियों का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत महल, शाही जेवर, बस। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, नूरजहां, उन्होंने इन सारी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने एक विशाल और बेहद शक्तिशाली साम्राज्य की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे? जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहाँ सत्ता के हर छोटे बड़े फैसले सिर्फ और सिर्फ पुरुष लेते थे, वहाँ एक रानी पर्दे के पीछे से पूरे मुगल साम्राज्य को कैसे चला रही थी। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बादशाह जहांगीर उनके बिना, मेरा मतलब है उनकी सलाह के बिना, कोई भी बड़ा कदम उठाते ही नहीं थे। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आमतौर पर मुगल रानियों को बस महल की चार दीवारी तक ही सीमित माना जाता था। इतिहास में उन्हें अक्सर सिर्फ बादशाह की प्रेम कहानी के हिस्से के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन नूरजहां की हकीकत वो एकदम अलग थी। वो एक बेहद एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर थीं। असल मायनों में उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया और उन्हें एक गजब का रणनीतिकार यानी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता था। ये भारी अंतर ही उन्हें सबसे खास बनाता है। अब जरा उनके इस सफर को देखिए, ये सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है 1577 में कंधार के रेगिस्तान में। उनका जन्म तब हुआ जब उनके ईरानी परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा और रास्ते में ही लुटेरों ने उनका सब कुछ लूट लिया था। फिर 1594 में उनका पहला निकाह हुआ। 1607 में एक बगावत के दौरान पहले पति की मौत हो गई और उन्हें आगरा भेज दिया गया। और फिर आता है 1611 का वो साल जब नौरोज के जश्न में जहांगीर की नजर उन पर पड़ी और दोनों का निकाह हो गया। मतलब रेगिस्तान की खाक छानने से लेकर मुगल तख्त तक क्या सफर था। और पता है, जब उनका पहला निकाह शेर अफगान से हुआ था तब उनकी उम्र क्या थी? महज 17 साल। जी हाँ, सिर्फ 17 साल। इतनी छोटी उम्र में ही उनके जीवन में इतने भारी उतार चढ़ाव शुरू हो गए थे। शायद इसी कठोर संघर्ष ने उन्हें आगे चलकर वो फौलादी और मजबूत शासक बनाया जो वो बाद में साबित हुई। अब इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा, ये बहुत ही दिलचस्प है। कैसे सिर्फ एक नाम का बदलना उनकी बढ़ती हुई ताकत का सबूत बन गया। शादी के बाद उन्हें टाइटल मिला था नूर महल, यानी महल की रोशनी। लेकिन फिर मार्च 1616 में जहांगीर ने एक खास शाही फरमान निकाला और उनका नाम बदलकर रख दिया नूरजहां, जिसका मतलब है दुनिया की रोशनी। महल की रोशनी से सीधा दुनिया की रोशनी। बादशाह ने बिना कुछ कहे ही पूरे साम्राज्य को बता दिया था कि अब असली पावर का नया केंद्र कौन है। और हाँ, ये सिर्फ मुगल दरबार के अंदर की बात नहीं थी। बाहर से आने वाले विदेशी भी इस पावर डायनामिक्स को साफ साफ देख पा रहे थे। साल 1616 में ब्रिटिश अफसर थॉमस रो हिंदुस्तान आए। उन्होंने लगभग 3 साल तक जहांगीर के दरबार को एकदम करीब से ऑब्जर्व किया। और पता है उन्होंने अपने दस्तावेजों में क्या लिखा? उन्होंने साफ साफ दर्ज किया कि उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियत नूरजहां ही थी। तो उनके पास ताकत थी, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कैसे करती थी? वो सिर्फ हुक्म चलाने वाली रानी नहीं थी, वो एक मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर थी। उन्होंने साम्राज्य का घरेलू और विदेशी व्यापार बहुत ही कुशलता से संभाला, महिलाओं के पेचीदा मामलों को सुलझाया और शाही टैक्स वसूलने का पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में रखा। असल में उनकी इन्हीं शानदार नीतियों की वजह से ही आगरा उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। अपनी सत्ता को और भी मजबूत करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए वो सच में किसी मास्टरमाइंड जैसे थे। उन्होंने सत्ता के चारों ओर अपने ही ईरानी परिवार का एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना लिया। पहले पिता को दीवान बनाया, इत्मादुद्दौला का खिताब दिलवाया। फिर भाई आसफ खान को लाहौर का गवर्नर बनवा दिया। अपनी भतीजी मुमताज महल की शादी शाहजहां से करवाई और अंत में अपनी खुद की बेटी लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के बेटे शहरयार से कर दिया। एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कहते हैं ना, पावर के खेल में रिश्ते अक्सर उलझ जाते हैं और ये स्लाइड बिल्कुल यही दिखाती है। यही पारिवारिक जाल आगे चलकर तख्त के एक भयानक खूनी खेल में बदल गया। दरबार 2 गुटों में बट गया। एक तरफ नूरजहां जो अपने बेटी के पति शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी और दूसरी तरफ शाहजहां जो नूरजहां के भाई के दामाद थे।
जो कल तक माँ बेटी और बुआ भतीजी थीं, वो अब तख्त के दावेदारी के लिए आमने सामने खड़ी थीं। इस बिसात ने मुगल दरबार में गहरी दरार डाल दी। अब इतिहास उन्हें कैसे देखता है, इस पर एक बहुत बड़ी बहस है। कुछ लोग उन्हें एक शातिर रानी मानते हैं जिसने जहांगीर के नशे के लत का फायदा उठाया और सत्ता हथिया ली। लेकिन वहीं रूबीलाल जैसे इतिहासकार एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। उनके मुताबिक नूरजहां एक बेहद काबिल पॉलिटिशियन, एक बेहतरीन शिकारी और सलाहकार थी, जिन्होंने उस जबरदस्त पितृसत्ता वाले सिस्टम में खुद को सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि बेहतरीन तरीके से रूल भी किया। यहाँ हमारा मकसद किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतिहास के अलग अलग चश्मे एक ही इंसान को कैसे देखते हैं। वैसे राजनीति से हटकर बात करें तो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में उनका योगदान सच में हैरान करने वाला है। क्या आपको पता है कि नूरजहां ने आगरा में अपने पिता के लिए जो एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था, वो इतना अनूठा था कि बाद में उसी को ब्लूप्रिंट मानकर, उसी से प्रेरणा लेकर दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण किया गया। यह उनके विजन और कला की समझ का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 1627 में जहांगीर की मौत हो गई और इसके साथ ही परिस्थितियां पूरी तरह पलट गईं। शाहजहां ने तख्त पर कब्जा कर लिया, नूरजहां से उनकी सारी शक्तियां छीन ली गईं और उन्हें सिर्फ महल की दीवारों तक सीमित कर दिया गया। 1627 के बाद का अपना जीवन उन्होंने सिर्फ कला और साहित्य को समर्पित कर दिया और फिर 1645 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें लाहौर के शाहदरा में दफनाया गया। पॉलिटिकल पावर भले ही चली गई हो, लेकिन उनका कल्चरल इम्पैक्ट आज भी जिंदा है। उन्होंने शानदार शहरों और मस्जिदों का निर्माण करवाया, कला को अपना संरक्षण दिया। उनके दौर में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनी, वो उस पूरे एरा की पहचान बन गई। और सबसे बड़ी बात, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लोक कथाओं में नूरजहां का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका असर इस पूरे उपमहाद्वीप पर साफ दिखाई देता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब भी कोई शक्तिशाली महिला उस पुराने पितृसत्ता वाले साम्राज्य की सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ती है, तो क्या इतिहास का नजरिया उसे सिर्फ शातिर कहकर खारिज कर देता है, या फिर हम उस इंसान के असली कौशल और उसके संघर्ष को पहचान पाते हैं? ये वाकई एक सोचने वाला विषय है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।